हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। जैसे आप देख रहे हैं कि एक सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, जिसको आप देख करके जो बच्चा केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं जानता, भाई मैं भी कुछ नहीं जानता अगर आपको बताऊं तो हम और आप उन्हीं वीडियो से क्या करेंगे, नई नई चीजों को सीखेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में जिसका स्थान सबसे पहले नंबर में है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। वो कौन सा इंसान है, वो कौन है, वो है हमारा हाइड्रोजन। तो चलिए हाइड्रोजन को आज अच्छे से जानते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले भैया हाइड्रोजन का परिचय पूरा समझना है, आपके सामने बोर्ड पे है, इसको स्क्रीनशॉट नोट वगैरह जो करना हो कर लीजिए, एकदम ध्यान से आपको समझाते चलते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है कि हाइड्रोजन को जो प्रतीक होता है, प्रतीक मतलब सिंबल, जो हम इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान से देखें, जो हाइड्रोजन का सिंबल होता है जिससे हम इसको डिनोट करते हैं, वो सिंबल हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है, परमाणु क्रमांक। मतलब पहली बात ये एक चीज और एक बार और समझ लीजिए, हाइड्रोजन को कहीं पे अगर हमें लिखना होगा तो पूरा हाइड्रोजन न लिख करके हम उसको एच भी, कैपिटल एच बना करके भी डिनोट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एटॉमिक नंबर, मतलब रोल नंबर एक प्रकार से, कि पीरियोडिक टेबल में इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है, जिस क्रम में इसको रखा जाता है वो क्रम संख्या कौन सी है, 1। मतलब सबसे पहले नंबर पे किसको रखा जाता है, हाइड्रोजन को रखा जाता है, ठीक है सर। आगे बताइए। तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी एटॉमिक मास जो होता है, या मास नंबर भी बोल सकते हो, इसी को मास नंबर भी बोलते हैं, तो कितना होता है 1.008 यूनिट। कितना होता है 1.008 यूनिट। द्रव्यमान संख्या हाइड्रोजन का कितना होता है 1.008, जिसको हम लोग मास नंबर या तो एटॉमिक मास भी बोलते हैं। उसके बाद आगे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इंग्लिश में आप लोग जानते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग एसपीडीएफ वाला पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है 1s1। आपको पता ना 1s1 1s2 ऐसे करके। तो इसमें खाली s सेल में ही एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो s सेल में जाके क्या हो जाता है, बैठ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगले नंबर पे क्या कह रहा है, आवर्त सारणी में स्थान। भैया आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होता है, तो एक चीज बता दे, जो आवर्त सारणी में आप लोग जानते हो ना पीरियोडिक टेबल में दो चीजें होती है, पीरियड और ग्रुप होते हैं। तो उसमें हमारा पहला समूह ग्रुप और आवर्त मतलब पीरियड, इसमें हमारा क्या होता है कि पहले समूह के पहले ही आवर्त में हमारा कौन बैठा होता है, हाइड्रोजन बैठा होता है, ठीक है। पीरियड भी पहला और हमारा क्या बोलते हैं, ग्रुप भी पहला नंबर होता है। उसके बाद आगे क्या भैया, प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति देखे तो ये गैर धातु होता है। गैर धातु मतलब धातु छोड़ करके अधातु। गैर धातु मतलब क्या होता है, धातु बिल्कुल नहीं होता, गैर धातु होता है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना जिम्मेदार गैर जिम्मेदार, मतलब जिम्मेदार नहीं है, धातु नहीं है, ठीक है। आगे नंबर में सामान्य अवस्था में रूप इसका कैसा होता है, द्विआण्विक। द्विआण्विक मतलब ये है कि जब हाइड्रोजन सामान्य अवस्था में प्राप्त होता है तो ये हमेशा 2 अणुओं के साथ होता है, मतलब H2। इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 अणु है, ठीक है ना। हमेशा जब भी सामान्य अवस्था में हाइड्रोजन प्राप्त होता है तो किस अवस्था में प्राप्त होता है, H2 में, ना कि H में। H भले इसका सिंबल होता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या है, इसका भौतिक गुण क्या होता है सर, तो भौतिक गुण की बात करें तो सबसे पहले नंबर में रंगहीन होता है, कोई रंग इसमें नहीं होता। गंधहीन होता है, गंधहीन मतलब किसी प्रकार की इसमें गंध नहीं होती। और अगले तीसरे में क्या है, स्वादहीन होता है, मतलब ना तो स्वाद है, ना तो गंध है, ना ही रंग है, ठीक है भैया। आगे क्या बता रहे हैं, पानी में घुलनशील है। हाइड्रोजन पूर्णतः पानी में घुल जाता है। हाइड्रोजन को अगर आप पानी में घोलेंगे तो पानी में घुल जाएगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ आगे क्या है, उच्च ज्वलनशीलता रखता है। मतलब ये है कि हाइड्रोजन को अगर आप जलाएंगे तो हाइड्रोजन आसानी से जल जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, H2O। तो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। भैया कहीं पे ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। हाइड्रोजन जल रहा है, ये जलने में मदद कर रहा है, और जैसे ही दोनों मिल गए आगे बना दिए जल, और जल क्या करता है, उसी आग को बुझा देती है। एक जल रहा है, एक जलने में मदद कर रहा है कि भाई तू जल, मैं तेरे साथ हूं। और जैसे दोनों आके मिल गए, मतलब एक जलने जा रहा है, दूसरा कहे रुक जाओ मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे साथ में, तुम जलोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और जैसे दोनों मिल गए बना दिए पानी, पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, चेंज हो गया, वही आग क्या हो गई, बुझ गई, ठीक है ना। तो ये था पूरा परिचय आपका हाइड्रोजन का। तो इस परिचय को देख लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे की केमिस्ट्री पढ़े, क्योंकि बहुत खास है और बहुत बेहतरीन वीडियो ये है। क्योंकि इसमें आप लोग एक चीज मेन ये है कि केमिस्ट्री में अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ने जाओगे तो उसमें सबसे पहले आप मुंह से भी बोलोगे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, सबसे पहले हाइड्रोजन है। तो यार हाइड्रोजन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।